हेलो बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। और आज हम लोग बात करेंगे किसी भी इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5, √n, इन सारे नंबरों को नंबर लाइन पे हम लोग कैसे दिखाते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग किसी भी नंबर को, किसी भी √n टाइप के नंबर को, जहाँ n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा कोई भी नंबर हम लोग नंबर लाइन पे इजी वे में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। चलिए आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, रिप्रेजेंट √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने से पहले एक छोटा सा बात हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपके पास देखिए कोई ट्रायंगल है, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और जिसका बेस अगर हम लोग कह दें कि 1 है और जिसका हाइट 1 है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसका बेस 1 है और हाइट 1 है, ऐसे ट्रायंगल का अगर हम लोग हाइपोटेनस पता करना चाहें तो इसका हाइपोटेनस होता है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, दैट मीन्स √2। यहाँ पे ये थोड़ा सा समझ लेना है कि अगर किसी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस 1 है और हाइट 1 है तो इसका हाइपोटेनस होगा √2। अब देखिए, हम लोग को नंबर लाइन पे √2 को दिखाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग का 0 है, ये 1 है और ऐसे ही ये 2 होगा। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी, और इधर क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का 0 से 1 ये हम लोग का एक यूनिट है। हम लोग √2 को दिखाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 1 पे एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कितने हाइट का, 1 का। क्योंकि बेस हम लोग का 1 है तो हम लोग इस परपेंडिकुलर का हाइट भी कितना लेंगे, 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या किए, नंबर लाइन पे 0 से 1 दिखा दिए। 1 पे हम लोग परपेंडिकुलर लिए 1 हाइट का, और हम लोग इसको यहाँ से ऐसे करके ट्रायंगल बना देते हैं, मिला दिए। ये आपका O है मान लीजिए, ये आपका A है और ये आपका B है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जब 1 है, ये कितना है, 1 यूनिट है, ये कितना है, 1 यूनिट है। तो ये एक ऐसा ही ट्रायंगल, यही ट्रायंगल है, इसी तरह का ट्रायंगल है, इसका बेस 1 है, हाइट 1 है, तो आप कह सकते हैं कि सर इसका हाइपोटेनस कितना होगा, √2 होगा। सही बात है। अब आपने OB खुद ढूंढ लिया, √2। OB क्या है, √2 है। √2 को ज्योमेट्रिकली हम लोग दिखा दिए, ये वाला डिस्टेंस जो है OB कितना है, √2 है। अब हम लोग √2 को इस नंबर लाइन पे दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये 0 है और ये OB है √2, अगर हम लोग कंपास के हेल्प से एक यहाँ पे आर्क खींच दें O पे, ये जो हम लोग का पॉइंट O है यहाँ पे सेंटर रख के, और B पे पेंसिल रख के अगर हम लोग एक कंपास से एक आर्क यहाँ पे खींच दें तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे ऐसे आर्क खिंचाएगा, ये वाला इस तरीके से रख के हम लोग आर्क ऐसे खींचेंगे कंपास से तो ये आर्क आएगा, और ये जो पॉइंट होगा ये B पॉइंट है, और इसी को हम लोग B डैश कर दें। यही पॉइंट जो है क्या है, B डैश है, और यही पॉइंट आपका √2 होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, √2 होगा, क्योंकि ये आर्क जो हम लोग ड्रॉ किए, जितना डिस्टेंस ये है इतना ही डिस्टेंस ये यहाँ पे आया है, तो ये डिस्टेंस √2 है तो ये भी आपका क्या होगा, √2 होगा। तो इस तरीके से इजी वे में हम लोग √2 को दिखा दिए यहाँ पे। ठीक है, स्टेप एक बार और समझते हैं क्या करना है। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये 1 यूनिट है, हम लोग 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेंगे और इसको ट्रायंगल से ऐसे जोड़ देंगे इसको, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये आपका √2 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस OB। ठीक है, अब आप यहाँ कंपास से लेके जो आर्क खींचेंगे वो आर्क इस तरीके से आएगा, और यही पॉइंट आपका √2 होगा। इतना सिंपल है बस। पहला स्टेप में आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, दूसरे स्टेप में इसको मिला देना है, और ये डिस्टेंस √2 मिलेगा, इसको आप कंपास से नंबर लाइन पे दिखा देंगे, ये आपका √2 यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, जब √2 मिल गया तो हम लोग √3 के बारे में सोचते हैं, √3 क्या हो सकता है। √3 आप यहीं पे आइए, फिर इसी ट्रायंगल को हम लोग समझते हैं। देखिए √2 हम लोग को पता है, इस ट्रायंगल के बारे में सोचिए कि अगर किसी ट्रायंगल का बेस √2 है और इसका हाइट अगर 1 हो जाए, √2 बेस और हाइट 1 हो जाए तो इसका हाइपोटेनस कितना होगा,
तो हम लोग कहेंगे कि सर इसका हाइपोटेनस कितना होगा, तो इसका हाइपोटेनस होगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका ओवर रूट, और ये होगा √2 का स्क्वायर कितना 2 प्लस 1, दैट मीन्स √3, √3 आपका ये हाइपोटेनस होगा। ठीक है सर, ये रूट हाइपोटेनस √3 होगा। इसका मतलब अगर कोई ऐसा ट्रायंगल हो जिसका बेस √2 है, हाइट 1 है, तो उसका हाइपोटेनस हम लोग √3 कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को √2 यहाँ पे मिला हुआ है, बेस ये वाला √2 अवेलेबल है। अगर हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें एक हाइट का, जैसे 1 हाइट का ये ड्रॉ किए थे, सेम 1 हाइट का हम लोग यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल यहाँ पे भी इस तरीके से बनेगा। ठीक है, एक ट्रायंगल ये बनेगा जिसका बेस कितना है √2 है, इसका बेस कितना है √2 है और हाइट कितना है 1 है। देख पा रहे हैं ये ब्लू वाला जो लाइन है ये ट्रायंगल बना रहा है, इसका बेस √2 है और हाइट 1 है, तो इसका हाइपोटेनस कितना होगा √3 होगा इसका हाइपोटेनस। ठीक है, ये हाइपोटेनस जो होगा वो √3 होगा। अब फिर हम लोग अगर कंपास के हेल्प से यहाँ पे एक आर्क खींच दें इस नए वाले ट्रायंगल पे लेके, तो हम लोग का फिर इस तरीके से आर्क यहाँ पे आएगा, और ये चूंकि √3 है ये वाला लेंथ, तो ये भी हमारा √3 होगा, ये पॉइंट जो हमारा होगा क्या होगा √3 होगा। ठीक है, तो हम लोग इजी वे में √2 और √3 को ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अगर √2 ड्रॉ किया हुआ है तो √3 हम लोग उसी पे ड्रॉ कर लेंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए इसके आगे सोचते हैं और क्या हो सकता है। अब देखिए √4 का वैल्यू क्या है 2, ये तो डायरेक्ट हम लोग को रेशनल नंबर है, और इस तो रेशनल नंबर है तो नंबर लाइन पे √4 हमारे पास अवेलेबल है, 0 है 1 है और ये 2 है, तो यही क्या है √4 है। अब हम लोग इससे आगे क्या कर सकते हैं, अगर √5 ड्रॉ करना है तब हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए √5 √6 √7 √8 या कोई भी नंबर √n अगर ड्रॉ करना रहा, या कोई भी नंबर √n, जनरल केस के लिए आते हैं √n, अगर आपको √n ड्रॉ करना है तो क्या होना चाहिए, √n ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, उससे एक कम जो है √n-1 हम लोग का क्या होना चाहिए रिप्रेजेंटेड होना चाहिए। अगर √n करना है रिप्रेजेंट तो हम लोग को √n-1 अवेलेबल होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा कि √3 को ड्रॉ करने के लिए हमें √2 की जरूरत पड़ी, √3 को ड्रॉ कब किए, हम लोग का √2 ड्रॉ था उसी पे परपेंडिकुलर लिए √2 पे ही, तब हम लोग √3 ड्रॉ कर पाए। तो किसी भी √n को ड्रॉ करने के लिए √n-1 का जरूरत हम लोग को पड़ेगा। जैसे सिंपल केस में आइए, अगर आपको पूछ दे √102 को आप ड्रॉ कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पे, √102 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें √101 को पहले रिप्रेजेंट करना होगा, इसको दिखाना होगा कि √101 कहाँ है। अब √101 दिखाने के लिए हम लोग को √100 को दिखाना पड़ेगा कहाँ है, तो हम लोग जानते हैं कि √100 क्या है 10 है, √100 क्या है 10 है, तो हम लोग 10 को दिखाएंगे, 10 के बाद क्या करेंगे √101 दिखा देंगे, और जब 101 हो जाएगा तो क्या करेंगे √102 दिखा देंगे। तो किसी भी नंबर को हम लोग दिखा सकते हैं, उसके पहले का आपको परफेक्ट स्क्वायर का नंबर खोज लेना होगा। ठीक है, जैसे √102 को दिखाने के लिए 102 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर हम लोग क्या खोजे 100 का क्या होता है परफेक्ट रूट क्या होता है 10 होता है। तो पहले हम लोग ये नंबर खोज लिए और नंबर लाइन पे क्या करेंगे 0 यहाँ और सपोज कीजिए 10 यहाँ। ठीक है, 0 और यहाँ 10, इस पे क्या करेंगे 1 यूनिट का हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे, क्या करेंगे ट्रायंगल मिलाएंगे। अब जैसे ही आपको मिल गया ये, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस कितना है 10 है और हाइट कितना है 1 है। तो एक ट्रायंगल जिसका बेस 10 है और हाइट 1 है, इसका हाइपोटेनस क्या होगा, इसका हाइपोटेनस होगा √10 का स्क्वायर 100 प्लस 1, दैट मीन्स √101। तो ये आपको 101 मिल गया, √101 मिल गया आपको। अब फिर हम लोग कंपास रख के जब इसका क्या करेंगे आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये आपको √101 होगा। ठीक है, अब √102 पे जाना है तो फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का। अब ये डिस्टेंस √101 है और ठीक है,
ये डिस्टेंस √101 है, ये 1 है। अब आइए इस ट्रायंगल पे आप, ये √101 है और ये क्या है 1 है, तो ये आपका जो होगा हाइपोटेनस कितना होगा √102 होगा। कोई दिक्कत इसमें है? √101 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट निकाल लेंगे हाइपोटेनस करने के लिए, तो ये हो जाएगा 101 प्लस 1, दैट मीन्स 102 का रूट। ये अब आपका ये जो है √102 है, √102 है। अब इसको जब हम लोग कंपास के हेल्प से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा और इट विल बी √102। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल मेथड है, इस तरीके से आप आराम से किसी भी नंबर को आप दिखा सकते हो। ठीक है, अगर आपको √226 दिखाने के लिए कह दे तो आप इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर खोज लो, यानी √225 हमको चाहिए और √225 हमको पता है कि 15 होता है। हम लोग 15 के पे जाएंगे और 15 पे एक परपेंडिकुलर एक यूनिट का लेके ट्रायंगल बना के उसका क्या करेंगे, कंपास लेके एक आर्क खींच देंगे। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर जो क्या हो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसका रूट को हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वो नंबर किसी भी नंबर को हम लोग दिखा सकते हैं। आगे हम लोग और सीखेंगे कि अगर इंटीजर नहीं है, डेसिमल है, दैट मीन्स कोई भी अगर रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस इंटीजर के लिए है कि अगर रूट में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो उसको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। किसी भी नंबर को हम लोग यहाँ पे आप दिखा सकते हैं।